नीति क्लास। नीति क्लास। ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईडियाड़म नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि किताबें पढ़ना, चित्रों को पढ़ना, ये बहुत दूसरी बात है। हमें इंसान का चेहरा पढ़ना सीखना चाहिए। चेहरा जो होता है वो मन का दर्पण होता है। जो चेहरा है वो मन का दर्पण है। आप व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसके चेहरे से जान सकते हो। जैसे किसी की आंखें बहुत ज़्यादा ब्लिंक करती हो, इसका मतलब है कि उसका मन स्थिर नहीं है। किसी भी चीज़ को बार बार देखने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब उसका मन वहाँ पर आकर्षित हो रहा है। एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि चेहरा जो है वो मन का दर्पण है। तो आप अगर किसी व्यक्ति का चेहरा पढ़ना जानते हैं तो आप उसकी सारी परिस्थिति जान सकते हैं। इसको आप सबकी भाषा में कहते हैं फेस रीडिंग। लेकिन आज का इंसान जब किताबें ढंग से नहीं पढ़ पा रहा तो चेहरा क्या पढ़ पाएगा। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि किताबें पढ़ी हैं आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। आप हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं, कुछ वक्त निकालें जिसमें आप लोगों का चेहरा पढ़ सकते हो। वो अभ्यास करें जो आप व्यक्ति का चेहरा पढ़ सकते हो। उससे आप अपने बिजनेस को, अपनी फैमिली को, अपने समाज में रहने वाले लोगों को, सबको पहचान सकते हो। आपने बिजनेस किया होगा, लोग बढ़िया रोते हुए आते हैं कि भैया हम गरीब हैं, थोड़ा मदद करो, हम व्यापार करना चाहते हैं। आपने उसकी मदद कर दी, फिर 6 महीने बाद आप रोते हुए दिखते हो। आप पैसा लेने जाते हो, भैया हमारा पैसा वापस कर दो, और वो मुस्कुराता है कि भाग तोड़ ना रहे हैं, खा तोड़ ना रहे हैं, दे देंगे तुम्हारा पैसा। अगर आप चेहरा पढ़ना जानते होते तो ये स्थिति नहीं आती। एक छोटी सी मैंने आपको परिस्थिति बताई है। हर व्यक्ति का चेहरा पढ़ना सीखें। कई बार ये होता है कि हंसते हुए चेहरे को अपन मान लेते हैं कि वो खुश है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर हंसता चेहरा खुश हो। कई बार हमें समझ लेते हैं कोई व्यक्ति रो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि यार रोता हुआ व्यक्ति दुखी ही हो। कुछ चीज़ें दिखावे के लिए भी लोग करते हैं। आज के इस परिवेश में व्यक्ति हंसता तो दिख रहा है लेकिन अंदर से दुखी है। आप कभी अकेले में बैठकर के इस बात का चिंतन करना, जिन जिन को आप जानते हैं, जिनके लिए जीवन की प्रॉब्लम से आप रिलेटेड हैं, फैमिलियर हैं, आप देखना कि वो दिखते तो हंसते हुए हैं लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या का बोझ लिए चल रहे हैं। वो समस्या का समाधान कैसे होगा ये बात की बात है, लेकिन पहले पढ़ना तो सीखे कि व्यक्ति चेहरे से मुस्कुरा रहा है तो दुखी है कि खुश है। कम से कम एक बार ये प्रैक्टिकल तो अपनी लाइफ में सीख लें, क्योंकि जो चेहरे पढ़ना जानते हैं वो कभी धोखा नहीं खाते। दुनिया दिखावे की है, दुनिया दिखावे की है। लड़के महंगी बाइक में अच्छे मोबाइल को लेकर के घूम रहे हैं गर्ल्स कॉलेज के सामने। ना बाइक उसकी है ना फ़ोन उसका है, सब उधार का है। तो दिखावे की दुनिया में आप ना जाए, अपन अपना इंटरनल माइंड यूज़ करें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर हंसता चेहरा खुश ही हो ज़रूरी नहीं, हर रोता चेहरा दुखी हो ये भी ज़रूरी नहीं। हर व्यक्ति एक वर्तमान की परिस्थिति में एक बोझ लेके चल रहा है, बहुत बड़ा बोझ, जो वो किसी को कह नहीं सकता। कहता है तो गुरु से या फिर प्रभु से।
वो किसी से कह नहीं सकता कि मैं क्या बोझ लेके चल रहा हूँ। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या बोझ लेके चल रहा है, तो उसका चेहरा पढ़ना सीखें, उसकी आंखों की ब्लिंकिंग, वो जो चेहरे की मुस्कुराहट रहती है बता देती है। अनायास बिना किसी कारण के वो अकेले भी खुश बैठा हो, इसका मतलब सही में खुश आदमी है। लेकिन सबके सामने खुश है और बाहर शांत है, इसका मतलब खुश नहीं, दुखी है। कोई ना कोई वजन लिया है वो, फैमिली, बिजनेस, समाज, मित्र, पर्सनल लाइफ, कोई ना कोई वजन लिया है वो, पक्के पक्के में वजन लिया है। इसलिए अपन चेहरा पढ़ना सीखो। चेहरा पढ़ना सीखने के लिए व्यक्ति को सामने वाले की परिस्थिति से वाकिफ होकर के उसके चेहरे को मैच करना चाहिए। एग्जाम देकर के बच्चा लौटता है, उसको ही पता है कि उसके ऊपर कितना बर्डन है। बच्चे को पता है कि उसके ऊपर कितना बड़ा बर्डन है। चेहरा पढ़ना सीखा। वो चेहरा पढ़ना कैसे सीखे? उस व्यक्ति की परिस्थिति से उस व्यक्ति का चेहरा मैच करे। स्टार्टअप जो होता है कि पहले आपको किसी न किसी की परिस्थिति के बारे में जानकारी हो कि उसके जीवन में क्या क्या चल रहा है, फिर आप उसका चेहरा देखें कि उसकी आंखें किस ओर जाती हैं, वो लोगों से कैसे बात करता है। कुछ लोग मैंने भी देखे, वो जब घबरा जाते तो हकलाने लगते हैं। वो क्या करते हैं, खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते तो हकलाने लगते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, जब वो झूठ बोलते हैं तो वो थोड़ी सा पॉज करके बोलते हैं। इन सब चीज़ों से आप जान सकते हो कि वो व्यक्ति कैसा है, कैसा नहीं है। खैर, आज एक बात कहता हूँ कि हर हंसते हुए चेहरे को देख करके ये मत मान लेना कि वो खुश ही है। असली चेहरा दिखाया नहीं जाता, असली चेहरा लॉकर में रहता है। हर व्यक्ति आज के समय में इतना डरा हुआ है कि वो गोल्ड नहीं पहनता, वो आर्टिफिशियल पहनता है, गोल्ड लॉकर में रखता है। ऐसे ही हर व्यक्ति इस प्रकार से आज का जीवन जी रहा है। वो झूठ का जीवन जी रहा है, सच का जीवन नहीं जी रहा। दुनिया को दिखा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अकेले में जब बैठता है तो वो ही जानता है कि उसके सिर पर कितना बड़ा वजन है। और आपको बता दूँ, ये वजन उतर भी जाएगा तो नया वजन आ जाएगा, क्योंकि दुनिया का यही दस्तूर है। एक समस्या जाती है, दूसरी समस्या आती है। हाईवे है आपकी लाइफ, एक गाड़ी जाएगी, दूसरी गाड़ी पीछे से आएगी, और कितनी स्पीड से आएगी वो गाड़ी पता नहीं है। ऐसी वो प्रॉब्लम जो पीछे से आ रही है वो कितनी स्पीड से आएगी पता नहीं है। कितनी स्पीड से आएगी, कितना बड़ा प्रेशर दे करके जाएगी, कोई नहीं जानता। लाइफ अनसर्टेन है। तो मैं कह रहा हूँ कि हर हंसते हुए चेहरे को देख करके मत मान लेना कि वो खुश ही है। कई बार दर्द छुपाने के लिए भी लोग मुस्कुराया करते हैं, कई बार दर्द छुपाने के लिए भी लोग हंसते हैं। लेकिन एक बात है, वो चेहरा कितना ही हंस रहा हो, कोई अपना मिल जाए तो आँख से आंसू या जुबान से दो शब्द निकल ही जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई अपना मिल जाता है। जब कोई अपना मिल जाता है तो वो चीज़ रह जाती है। आपके साथ में रहने वाले हो, आप ही क्यों ना हो, मुस्कुरा रहे हो, लेकिन वो मुस्कुराहट नहीं है जो आप लोगों की होना चाहिए। मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप लोग मुस्कुरा तो रहे हो, लेकिन हर किसी की मुस्कुराहट के पीछे एक वजन और है। ज़रूरी नहीं कि वो वजन सबको पता हो। हर किसी की मुस्कुराहट के पीछे एक वजन है, एक टेंशन है, एक दुख है, एक दर्द है, एक बोझ है। और अगर आप उस बोझ को लिए रहोगे तो जीवन नहीं जी पाओगे खुश होकर के। जीवन अगर खुश होकर जीना है तो वजन को खुद पर लेके ना चलें, वजनों को छोड़ करके चलें। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, कभी आप लोगों ने नदी में नहाया हो, बरसात में नहाया हो, छत पे तो नहाया होगा हर किसी ने अपने। जब आप कपड़े पहन करके नहाते हो या गीले हो जाओ तो देखना थोड़ी देर तक चलने के बाद कपड़ों का वजन आपके सिर पर आ जाता है। कपड़ों का वजन आपको लगने लगता है कि यार बहुत वजन हो गया है। क्यों? क्योंकि कपड़े गीले हो चुके हैं। ऐसे ही वो जो झूठी हंसी है,
वो गीले कपड़े की तरह है, उसका वजन रहता, चल तो रहे हो, किसे बोलोगे भी नहीं, लेकिन एक वजन रहता है, यार इतना बड़ा वजन लेकर के चल रहा हूं। क्यों वजन लेकर के चले? हम क्यों दुखी होकर के चलें? किस्मत ने आपको जो कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। आपको लग रहा है कि किस्मत ने कुछ नहीं दिया, किस्मत ने बहुत कुछ दिया है। कभी बाजार में निकलो, कैंसर हॉस्पिटल होकर के आओ, लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, बिलख रहे हैं। कभी आप निकलो, अनाथ आश्रम होकर के आओ, कितनी तकलीफें हैं बच्चों को। कभी आप निकलो, वृद्ध आश्रम होकर के आओ कि जिसको उसी के बेटे ने छोड़ दिया। तो दुनिया में बहुत दर्द है, बहुत कष्ट है। कभी स्लॉटर हाउस के पास से निकल जाओ, कैसी कैसी वेदना है। आप रोड पर चलते हैं हमारे साथ, तो आप देखना, आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत कष्ट है, फोड़ा हो गया है, फुंसी हो गई है, बीमार हो गया हूँ। कभी देखो उन मुर्गियों को, उनके पंख ऐसे छीलते से धनिया पत्ती निकाली जाती है, कितनी वेदना हो रही है। जिंदा उस जानवर को जिंदा वो उबलते खोलते पानी में डाल दिया जाता है। इतनी तकलीफ तो नहीं है आपके साथ? अगर आप जब मानोगे तो वो आपके जीवन में वजन लगेगा, नहीं मानोगे तो वजन नहीं लगेगा। पैसा उतना ही जोड़े जितना जरूरी है, पैसा उतना ही जोड़े, संपत्ति उतनी ही जोड़े जितना जरूरी है। आप 50 जगह प्लॉट लेके रखोगे ऑल ओवर इंडिया, कोई ना कोई तो कब्जे में कोई कर ही लेगा, फिर दुखी। अपनी जीवन कब जिएंगे आप? अपने जीवन कब जिएंगे? अपनी खुशी के लिए कब जीवन जिएंगे? बस पैसा जोड़ लो, पैसा जोड़ लो। देखो इंडियन फिनोमेना, इंडियन टेंडेंसी, एक व्यक्ति पूरे जीवन भर मेहनत करता है, गांव का आदमी 2 एकड़ जमीन जोड़ पाता है। 2 एकड़ जमीन जोड़ी उसने और एक झोपड़ी। उसका बेटा आया, उसने खेती करके 2 एकड़ की 4 एकड़ कर ली और कच्चे मकान को पक्का बना लिया। उसका बेटा हुआ, उसने गांव का घर बेच करके शहर में मकान ले लिया और 4 एकड़ ज़मीन बेच करके दुकान खोल ली। फिर उसने प्रॉपर्टी जोड़ी। ऐसा करते 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 5वीं 6वीं पीढ़ी तक करोड़पति हो गया। 8वीं 9वीं पीढ़ी आती, सब जीरो करके चली जाती है। तो हम किसके लिए जोड़ रहे हैं? जो आया नहीं, जिसको देखा नहीं है, जो हमारे साथ रहेगा नहीं, जो हमसे दूर रहेगा, हमारी कभी सेवा नहीं करेगा, उसके लिए हम चीज़ें जोड़ रहे हैं। हम क्यों जोड़ें लोगों के लिए चीज़ें? अपने लिए क्यों ना जिए? अपने लिए नहीं करते। आज की पीढ़ी 7 पीढ़ी की व्यवस्था कर रही है और खुद के कल का कोई भरोसा नहीं है। खुद के कल का कोई भरोसा नहीं है और 7 पीढ़ी का सामान जोड़ के रख रही है कि आने वालों का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप अपना सोचो, आप अपना सोचो, आपका क्या होगा। दूसरों की चिंता मत करो। जो हंसता हुआ चेहरा दुनिया को दिखा रहे हो, उसको अंदर से हंसता हुआ बनाओ, उसको अंदर से हंसता हुआ बनाओ। सोचो मैं आज तक क्या जोड़ पाया हूं और कौन क्या जोड़ पाया है। अभी मैं इंदौर में था, एक बहुत बड़ी संस्था थी जिसके पास इंदौर में एयरपोर्ट के बाजू में 200 एकड़ जमीन है। इतनी बड़ी संस्था, उस संस्था ने 200 एकड़ जमीन जोड़ी एयरपोर्ट के बगल में, लेकिन वो संस्था चलाने वाला आज कोई भी नहीं है। वो पूरी जमीन वापस गवर्नमेंट की हो गई। जहां स्क्वायर फीट का रेट है, वहां एकड़ों में 200 एकड़ की बहुत बड़ी जमीन ऑन रोड। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी ने वो जमीन खरीदी होगी, संस्थान को दी होगी, किसी ने जोड़ी होगी, सब मर गए। तुम भी चले जाओगे चिंता कर करके, क्या मतलब है? अपने लिए जीना प्रारंभ करें, अपने लिए जीना प्रारंभ करें। सेल्फिश ना बने, बात ध्यान रखें, सेल्फिश ना बने, लेकिन अपने लिए भी तो जीना प्रारंभ करें। 2 भाई हैं, पिता की संपत्ति आ गई, आधा आधा बांट लिया, उसमें ही झगड़ रहे हैं, क्या मतलब है? चीज़ें मिल तो रही हैं, लेकिन चीज़ें मिलने के बाद आपने उससे क्या सीखा, आपने उसका क्या यूज़ किया? बात मुख्य तो ये है ना। जितना आप खुश रहना सीख जाएंगे, उतना आप सुखी रहना भी सीख जाएंगे। ज़्यादा लोड लेके ना चले लाइफ में। कल क्या होगा अपन नहीं जानते, कल क्या होगा अपन नहीं जानते।
आज खुश रहना सीखें, आज के दिन खुश रहना सीखें। झूठा चेहरा जो हम दुनिया को दिखा रहे हैं, हम उसको बदलें, वापस वो चेहरा लाएं जो वापस में वास्तविकता में सच का चेहरा है। किसी व्यक्ति को आप देखना जो स्ट्रेस फ्री है, वो दिन भर मुस्कुराता रहता है, कोई लोड ही नहीं। व्यापार करें, परिवार चलाएं, स्ट्रेस ना लें, सब होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। परेशान क्यों हो? कहते हैं कि हंसते हुए चेहरे का दुख तुम नहीं जानते, हंसते हुए चेहरे का दुख तुम नहीं जानते, तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। हर दूसरा व्यक्ति नहीं, 1,00,000 में से 99,999 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से दुखी हैं। उसमें आप भी हो, उस एक की ओर आओ जो बाहर से भी मुस्कुराए और अंदर से भी मुस्कुराए। यद्यपि कठिन है, लेकिन पुरुषार्थ साध्य है। अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, वो चीज़ आ गई है। जिन सामान्य पुरुषों को महापुरुष की संज्ञा मिलती है, सामान्य पुरुषों को महापुरुष की संज्ञा क्यों मिलती है? वो जानते हैं कि जीवन कैसे जिया जाता है, और अपन विशेष होकर के भी सामान्य क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि अपन जानते नहीं कि जिंदगी कैसे जी जाती है। राम को देख लीजिए, महावीर स्वामी को देख लीजिए, क्या जीवन जिया। राम की मुस्कुराहट में दर्द था? नहीं था? था। राम की मुस्कुराहट में दर्द था, लेकिन राम ने उसको दर्द नहीं माना, उसको अपना कर्तव्य माना और उससे बाहर निकले। आप लोग छोटी छोटी चीज़ों में इतना व्यथित हो गए हो कि वो भूल चुके हो कि मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, आप यहाँ किस लिए आए हो, ये आप भूल चुके हो। पैसे के लिए नहीं, खुद के लिए काम करें। परिवार के लिए नहीं, खुद के लिए जीवन भी जिए। वो काम भी करें जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दे करके जाए, झूठ की नहीं, असली वाली। वक्त लग सकता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी भर में भी अगर आप 10 मिनट भी बिना किसी कारण के, बिना किसी विकल्प के, बिना किसी लोड के एकदम रिलैक्स होके बैठे हैं, तो मान के चलना कि हाँ, आपने अपने जीवन में कुछ अचीव कर लिया है। हम जितना खुश रह सकते हैं, जितना खुश रहने की योग्यता रखते हैं, हम उतना खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि हम आने वाली चीज़ों की बड़े विकल्प में रहते हैं कि अब मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। प्लानिंग करें ना, कौन मना कर रहा है? प्लानिंग करने का मना नहीं है, लेकिन रिलैक्स होकर के, नहीं हुआ तो दूसरा प्लान कर लेंगे। बच्चे इतना लोड क्यों ले रहे हैं पढ़ाई का? मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मुझे करियर चाहिए, काय का करियर चाहिए? लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, नॉट दैट करियर। लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, करियर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अपन मुस्कुराते हुआ चेहरा भी रखें और अंदर से भी मुस्कुराएं, इसका प्रयास करें। जिस दिन अंदर और बाहर का चेहरा मिल जाएगा, उस दिन समझना आप एक नई जिंदगी को जिएंगे। ऐसा चिंतन करेंगे। शेष आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास। नीति क्लास।